चलो जो हवाल जो तालुका निबंधक हमारे तकरार जो हवाल जो आया था उसका स्मरण हमने पहले कॉपी दिया था, बाईपोस्ट भी भेजा था, स्मरण की बात नहीं होगा। सर एक शाल मत लगाओ, शाल मत दीजिए, ये सब्जेक्ट नहीं मेरा हाथ भी मत सर एक मिनट जरा हाँ ना साहेब है ना साहेब है ना सर आप भी आ रहे आइए सर आइए आइए सर आइए 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 इधर देखिए सर एक विजुअल खाली बस थोड़ा एक फोटो लेके हम निकल जाते, एक फोटो लेके हम बैठ जाते, मीटिंग कंटिन्यू कर। इसको इतना मुझे लगता नहीं कि इतना तवज्जो देना चाहिए, तो हम काम कर रहे हैं इसलिए हमको बाद में देखते हैं आपण असा विषय करूया की मला जी माहिती मिळाली त्याच्यामध्ये जवळजवळ 50 मुद्द्यांचा समावेश आहे। नागपूरमध्ये मी चर्चा झाली त्या मुद्दे पीडीआर ऑफिसनी काढले, त्याच्या 50 मुद्द्यांमध्ये त्यांनी भाषण केलं। नमस्कार व्यापारी बंधूंनो, मी असोसिएशनच्या तर्फे आज औरंगाबाद मर्चंट असोसिएशन त्यांचे पूर्ण पदाधिकारी व्यापारी, त्यानंतर ऑल इंडिया ट्रॅव्हल्स ट्रकर्स असोसिएशन यांचे पदाधिकारी, त्यानंतर मंडीतले भाजी मंडीतले व्यापारी आमचे असरार भाई, त्यानंतर बाजार समितीचे सचिव पण श्री शिरसाट साहेब, रामबाबा शेळके साहेब, या सगळ्यांची एकत्रित मीटिंग आज बैठक माननीय पणन संचालक साहेब संजयजी कदम साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय कार्यालय क्रांती चौक येथे संपन्न झाली आणि विविध 50 मुद्द्यांवर ही आजची मीटिंग होती, आजची बैठक होती। पणन संचालक साहेब स्वतः यांनी जातीने इथे सर्व हातातली कामे सोडून माननीय पणन मंत्री जयकुमार रावल साहेब यांच्या आदेशाने जी काही आमची बैठक झाली होती 8 तारखेला 8 डिसेंबर रोजी, त्या अनुषंगाने ही बैठक आयोजित झालेली होती। तर त्या अनुषंगाने 50 विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली। 50 मुद्दे हे प्रत्यक्षात 50 वेगवेगळे प्रकरण आहेत, 50 वेगवेगळे अनियमितता आहेत, 50 वेगवेगळे आमचे जो काही व्यापारी वर्गांनी आजपर्यंत फेस केलेले त्रास होते किंवा जे काही आजपर्यंत आमची कुठेही आमची तक्रार नोंदवून घेण्यास त्यांची तयारी नव्हती, तर अशा 50 मुद्द्यांवर संजयजी कदम साहेब जे माननीय पणन संचालक आहेत त्यांनी सविस्तर चर्चा केली। सविस्तर चर्चेमध्ये ज्या काही गोष्टी निदर्शनास आणून देण्याच्या होत्या गरजेच्या त्या आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत आणि त्या संबंधित ज्या गोष्टीमध्ये अनियमितता त्यांना आढळली त्यांनी आम्हाला असं सांगितलं आहे की आम्ही या सर्व बाबींवर पुढे कारवाई करणार आहोत आणि ज्या गोष्टी तुम्हाला लोकल लेवलवर लोकल अथॉरिटीजवर ज्या पाण्याच्या समस्या असतील, ड्रेनेजच्या समस्या असतील किंवा बाकी इतर समस्या असतील, जे स्थानिक पातळीवर बैठक घेऊन संचालक मंडळ रामबाबा शेळके माननीय सभापती आणि सचिव साहेब यांच्याशी चर्चा व्यापारी असोसिएशनने करावी आणि यातून सोयीस्कर मार्ग काढावा असे त्यांना आम्हाला आदेशित केलेले किंवा सूचित केलेले आहे। त्यांचा आम्ही खूप शतशः धन्यवाद देतो की आजपर्यंत आमच्या व्यापाऱ्यांच्या ज्या मागण्या होत्या त्या व्यापाऱ्यांच्या मागण्या ऐकणारा कोणी वाली नव्हता। माननीय पणन मंत्री साहेब जयकुमार रावल साहेब
यांच्या आदेशाने यांनी स्वतः या जातीने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्यामुळे माननीय पणन संचालक संजयजी कदम हे स्वतः इथे आले. त्यांनी आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं, आम्हाला समजून घेतलं आणि आम्हाला आश्वासित केलं की व्यापाऱ्यांनो, आपण या सगळ्या संस्थेचे एक महत्त्वपूर्ण घटक आहात आणि त्या अनुषंगाने आपल्याच दरकिनार करून कोणताही निर्णय घेणार नाही किंवा जो काही विषय राहील तो तुमचं आपलं म्हणणं आम्ही विचारात घेऊ आणि पुढील कारवाई करू म्हणून त्यांनी तसं आम्हाला सूचित केलेलं आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही बैठकीस कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे आम्ही जे काही आमचे पाण्यासारखे मुद्दे आहेत, ड्रेनेज लाईन सारखे मुद्दे आहेत, या मूलभूत सुविधांचे जे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यांसाठी माननीय सभापती महोदय यांच्याशी आम्ही बैठकीस तयार आहोत आणि जे काही बाकी न्यायालयीन प्रकरणे जे आहेत ते न्यायालयीन प्रकरणे जशी चालू आहेत तसेच चालू राहतील. त्यांचं या विषयाशी काही संबंध नाही. त्याद्वारे मी आपणास निर्देशित सूचित करू इच्छितो. विषयामधून काय मान्य केले त्याच्यावर आजचा जो विषय होता तो त्यांचा फक्त समजून घेण्याचा होता. त्यांनी आम्हाला हे सांगितलंय की तुम्ही हे 50 मुद्दे जे आहेत ते 50 मुद्द्यावर बाजार समितीने त्यांचं उत्तर द्यावं, असोसिएशनने त्यांचं उत्तर द्यावं. तर त्या दोघांमध्ये जे काही त्यांना तफावत आढळून आलेली आहे त्यांनी त्याच्या नोंदी घेतलेल्या आहेत आणि यानुसार ते त्यांचे पुढील जी चौकशी अहवाल आहे तो त्यानुसार त्यांचा चौकशी अहवाल ते लवकरच सादर करणार आहेत. काय वाटतं तुम्हाला न्याय भेटेल? न्याय 100% मिळेल, कारण की संजय कदम साहेब एवढे आम्हाला पॉझिटिव्ह वाटले. पॉझिटिव्ह निगेटिव्हचा विषय नाही, एक माणसाची वैचारिक जी क्षमता असते की जे काही ऐकून घेण्याची क्षमता होती त्यांच्यामध्ये, फार शांतपणे त्यांनी ऐकून घेतलं. जे आम्ही जिथे चुकत होतो त्यांनी तिथे टोकलं पण, परंतु विषय असा की एक सामंजस्याची त्यांची भूमिका दिसली आणि व्यापाऱ्यांप्रती त्यांना एक थोडंसं जाणून आलं की बाबा व्यापाऱ्यांवर कुठे ना कुठे त्रास होत आहे, म्हणूनच व्यापारी वर्ग एवढा व्यापार सोडून या विषयात हात घातलेला आहे. त्यानुसार आम्हाला एक नक्कीच वाटतं की आम्हाला न्याय मिळेल. मैं ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर हेल्पर एसोसिएशन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज हमारे साथ जो व्यापारी एसोसिएशन के जो है राकेश भाई है, पवार साहब है, संजू मामा है, हमारे जो अधिकारी है सब मिलके आज जो मीटिंग हुई इधर पणन संचालक मंडल के पास, तो इसमें मुद्दे ने बहुत सारे मुद्दे थे इसके अंदर। ट्रक टर्मिनल के मुद्दे थे, उसके बाद में पार्किंग के मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे थे। तो साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझे सब व्यापारी लोगों को, एसोसिएशनों को, और ये लोगों की क्या परेशानी ये भी समझे साहब ने। और इसके बाद में जो है तो उन्होंने एक रणनीति बनाई, और जो हमारे अभी नए सभापति साहब है इन्होंने बहुत अच्छे से समझे व्यापारी लोगों को कि भाई इनकी बात सुने। हर जगह पे इन्होंने इनके एक राय दी है कि भाई ऐसा नहीं, एक हिसाब से करेंगे तो एक सीधे राय से काम चलेगा। नहीं तो मार्केट कमेटी में बहुत सारे दिन से मसले चल रहे थे। जो सभापति साहब थे पहले, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठा के थोड़ा प्रॉब्लम में लाए थे हमारे व्यापारी एसोसिएशन को, ट्रक एसोसिएशन को। जो हमारे देश से जितने भी ट्रक आते हैं इनके लिए पार्किंग की भी हमने बात करें उनके साथ। हमारे एसोसिएशन को पार्किंग के लिए जगह होना चाहिए बोल के, और वहाँ पे रिजर्व जगह है ट्रक एसोसिएशन के लिए, ये भी मिलेगी। इतना ही बोलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशाप्रमाणे जुने क्षेत्र जुना मोंढा, नवा मोंढा, जाफरगेट येथील शेतीत उत्पादित मालाचा ठोक व्यवहारासाठी मुख्य बाजारपेठ हे जाधववाडी हे निवडण्यात आलं होतं। पण सन 1998ला तत्कालीन संचालक मंडळाने काही आमच्या पर्टिक्युलरली काही व्यापाऱ्यांना तिथे पोलिसाचा खाकी दांडा खाकी वर्दी दाखवून आम्हाला तिथे स्थलांतरित केले। पण जे शेती उत्पादित मोठे जे श्रीमंत व्यापारी आहेत ते आजपर्यंत तिथेच आहे। नावेलास तो आम्हाला माननीय न्यायालयामध्ये 2004 मध्ये आम्ही रिट पिटिशन दाखल केली, 2005 मध्ये रिझल्ट आला, तरी सुद्धा बाजार समिती तेथील लोकांना आजपर्यंत मुख्य बाजारपेठमध्ये होलसेलच्या व्यवहाराकरता स्थलांतरित केलेलं नाही। बाजार समिती आज पण त्यांना जाधववाडीच्या नावाने लायसन्स इश्यू करते आणि जे क्षेत्र खारिज केलेलं आहे त्या क्षेत्रामध्ये ते पूर्ण आज मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करीत आहे। माननीय न्यायालयाचे आदेश बाजार समिती पाळत नसल्यामुळे त्यांच्या विरोधात कंटेम सुद्धा चालू आहे। कंटेम हे 8-15 दिवसात बोर्डवर येईल, कारण की ते आपल्या हातात नाही आहे। पण तरी सुद्धा बाजार समितीचा असा स्वहित जपण्यामध्ये मग्न आहे, तिथला
त्या क्षेत्राचा विकास होईल, व्यापाराची भरभराट होईल, हे त्यांच्याकडं दुर्लक्ष करून ते स्वतःचं हित साधत आहे. ती सुद्धा आम्ही माननीय पणन संचालकाकडे व्यथा मांडलेली आहे. आता आम्ही पणन संचालक यावर काय विषय आदेश पारित करतात त्याकडे आमचं पूर्ण लक्ष आहे. असरार भाई, आज जो मीटिंग हुई आपके मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इम्तियाज जलील साहब की हिदायत पर, उनके आदेश अनुसार जैसे व्यापारी इम्तियाज जलील साहब से मिले थे, उनकी विविध समस्याएं बताई थी, उसी समस्याओं को लेकर इम्तियाज जलील साहब ने हमको हिदायत दी थी कि आप इनके साथ काम करो, जहां पर भी मेरी जरूरत पड़ती है आप मुझे बताओ। इम्तियाज जलील साहब की मदद और उनके सहकार्य की वजह से आज जो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक आए कि पणन संचालक, आज जो पणन मंत्री साहब के आदेश से पणन संचालक आज औरंगाबाद में आए थे, उन्होंने आज जो मीटिंग ली है उसी को देखते हुए, जिस तरीके से कई महीनों से जो हमारा चल रहा था, तालुका निबंधक को लिया करके हमने स्पॉट पंचनामा कराया, स्पॉट पंचनामा कराने के बाद जो 23 मुद्दे थे जो इसमें अनियमितता साबित हुई थी, उसको लेकर के और 50 मुद्दे, ये सारे मिला करके आज पणन संचालक के साथ आज मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर कई सारे मुद्दों पर हमारे राकेश जैन साहब ने बड़ी अच्छी पैरवी करते हुए पणन संचालक साहब को बताया कि किस तरीके से इलीगल प्लॉटिंग की गई, किस तरीके से पार्किंग की जगह पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया, किस तरीके से कोर्ट ने बताया कि तत्व मान्यता टेंटेटिव लेआउट नाम का शब्द यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ऐसा माननीय कोर्ट ने बताया। हमारे राकेश जैन साहब ने उसकी पैरवी की। और इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बताया कि ट्रक एसोसिएशन की जो जगह थी, जो ट्रक टर्मिनल की थी, महानगर पालिका ने वहां पर स्मार्ट सिटी के जरिए कई करोड़ों रुपए लगाए और बाजार समिति और महानगर पालिका या स्मार्ट सिटी या फिर नगर रचना की तरफ से किसी भी तरीके को कोई करारनामा नहीं किया गया है। सचिव साहब ने खुद उनके मुंह से बताया है कि किसी तरीके का हमारा कोई करारनामा नहीं किया गया है। और उसके अंदर पणन संचालक का हमने आदेश बताते हुए कहा कि रेडी रेक्टर हिसाब से महानगर पालिका उसका पैसे भरे 24 करोड़ के आसपास में। इसका मतलब सीधा है कि महानगर पालिका का वहां पर कोई करारनामा नहीं, ये भी हमारी चर्चा में सामने आया है। और महानगर पालिका की तरफ से जैसे सचिव साहब ने खुद अपने समक्ष कहा है कि 12 मीटर रोड के ऊपर जो पेट्रोल पंप बनाया गया है वो हमने रोड पर बनाया है, हमने डाइवर्जन किया है, परमिशन अभी तक नहीं ली है। और जो पंप की परमिशन ली गई थी वो पिछले साल की थी, जिसको 1 साल के अंदर वो खत्म की गई है। आज तक भी उसका जो है तो फायर की एनओसी नहीं ली गई है। उसका प्रमाण भी राकेश जैन साहब ने बड़ी खूबसूरती से बताया है। और जो सेलॉल क्रमांक 5 है, जो सेलॉल क्रमांक 5 में जो ऑडिट रिपोर्ट बताई गई है, तो राकेश जैन साहब ने बताया है, जो व्यापारियों की प्रतिनिधि है और एसोसिएशन के जो तो हमारे सचिव साहब है और हमारे संजू मामा ने भी जो बताया है मीटिंग के अंदर, तो संचालक साहब ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि इन सारे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए और यहाँ से पणन मंत्री साहब के पास जाकर बात करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट को किस तरीके से मैन्युपुलेट करके व्यापारियों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, इस तरीके से राकेश जैन साहब ने बताया। और जो फर्टिलाइजर जो एसोसिएशन की जो दुकानें दी गई है, उस तरीके से दुकानों के सामने जो बिना धान्य मार्केट या फिर अड़द जो है तो भाजीपाला मार्केट के जो व्यापारी नहीं बैठते हुए बाहर से जो लोग आ रहे हैं और इलीगल तरीके से जो सचिव साहब उसकी वसूली करके उसको जो रोड पर बैठा रहे हैं, उसको भी लेकर के राकेश जैन साहब ने अच्छी पैरवी की है। और सबसे बड़ा रोल अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग साथ में आए, इम्तियाज जलील साहब ने हमारी मदद की। ये लड़ाई यहाँ पर नहीं रुकेगी। आज संचालक साहब ने हमारी बात की, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोकशाही मार्ग से हम लोग इस पे आंदोलन करेंगे। जहां हमको लगेगा कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और मैं इतना ही कहकर तमाम व्यापारी समाज को मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके दरमियान में राकेश जैन जी जैसे, संजू महापारे साहब जैसे, हरीश पवार साहब जैसे, हमारे अप्पा जी जैसे, अंकुश दायमा जी है, हमारे धनंजय मुग्धा है, हमारे कृष्ण जी जैसे आपके प्रतिनिधि है और ये सब अपनी बात को रखते हैं। मैं तमाम व्यापारी समाज को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग इम्तियाज जलील साहब आपके साथ है, आपका प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके लिए हम लड़ते रहेंगे। आप अकेले नहीं, हम लोग आपके साथ है। और यही बात अपने में खत्म करते हुए इतना कहूंगा कि ये आंदोलन जारी रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद असरार है, मैं MIM का यूथ प्रेसिडेंट हूँ शहर का और इम्तियाज जलील साहब के प्रतिनिधि हूँ व्यापारी समाज की तरफ से।